हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आईआईटी वाला आप लोग के सामने एक मैं प्यारा सा चैनल लेकर आया हूँ जिसका नाम है आईआईटी वाला। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी तमाम तरह की बातें करेंगे। इसके साथ साथ जो पिछली वीडियो में मैं क्लाइमेट में कुछ ऐसा टॉपिक जो छोड़ दिया था उसको मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूँगा कि हमारे कंट्री में इम्पोर्टेंट क्लाइमेट क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग इस देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट में हम जिस पोजीशन पे थे तो वो जो टॉपिक था हमारा वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहीं से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए देखते हैं हम कंट्रोल क्लाइमेट। कंट्रोल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के क्लाइमेट हैं, इनका क्या योगदान है। हमारे स्टेट में अलग प्रकार के जो भी क्लाइमेट देखने के मिलते हैं इसका कंडीशन क्या होता है। तो हम लोग कंटिन्यूस वीडियो करते हैं और समझते हैं। ऐसे तो देखने के लिए ये माना जाता है कि क्लाइमेट कंट्रोल 6 टाइप्स का होता है। तो उस 6 टाइप्स के कंट्रोल के बारे में हम समझ लेते हैं। 6 टाइप कंट्रोल है क्या। तो फर्स्ट है आपका लैटिट्यूड, सेकेंड है एल्टीट्यूड, थर्ड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एंड 4 नंबर का क्लाइमेट का बात करें तो ये 4 नंबर का क्लाइमेट हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर हम 5 नंबर की क्लाइमेट के बारे में बात करें तो 5 नंबर क्लाइमेट हमारा जो है वो है ओशियन, ओशियन करंट। ओशियन करंट अगर हम 6 नंबर की क्लाइमेट कितना हो गया हमारा, फिर से एक बार काउंट करिए। 1 जो क्लाइमेट लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड प्रेशर एंड विंड सिस्टम, 4 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, 5 ओशियन करंट और 6 नंबर का जो हमारा क्लाइमेट जो माना जाता है वो हमारा है सिक्स नंबर का जो क्लाइमेट माना जाता है वो हमारा है रिलायंस, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो 6 प्रकार का जो क्लाइमेट हम देख रहे हैं इस क्लाइमेट में क्या डिफरेंट पाया जाता है, क्या ऐसी चीजें पाई जाती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे जो हमारा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का क्लाइमेट होता है क्या, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो चलिए हम समझते हैं लैटिट्यूड के बारे में। तो इसे हम रब करेंगे, अगर इसे आप राइट डाउन करना चाहते हैं राइट डाउन कर लीजिए और इसके साथ सबसे पहले हम वीडियो में चलेंगे लैटिट्यूड के बारे में। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता है क्या, तो सबसे पहले एक मैं ग्लोबल लेता हूं जो कि हमारा अर्थ का एक ग्लोबल है।
ये हमारा एक ग्लोबल है जिसके ऊपर अब समझिए इसके ध्यान से, इस ग्लोबल में जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो दिखता है ये हमारा लैटिट्यूड कहलाता है। इसके मध्य से जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो दिख रहा है इसे हम लोग इक्वेटर जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आप लोगों को बता दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आप लोग देख रहे हैं तो इस लाइन से हम क्या समझते हैं, जो भी इसके मध्य की जो इक्वेटर जो लाइन है तो इस सर्कल के ऊपरी मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ साइड का अगर हम बात करें तो ये होता है नॉर्थ पोल, और इसके अपोजिट साइड अगर हम बात करें तो ये होता है साउथ पोल। जो कि यहाँ पर एक हम सन का मानचित्र बना रहे हैं, ये हमारा एक सन है जिसका रंग हमारे ग्लोबल पे दिख रहा है। सबसे फर्स्ट में आप देखो, एक मैं बात आपको बता दूं कि जो सन का जो राइज होता है तो जिस इक्वेटर पे ज्यादा पड़ता है वहां पर हॉट होता है। तो हम देख रहे हैं कि इस सन के माध्यम से ये जो इसका जो राइज आ रहा है ये सबसे ज्यादा इस मध्य वाले रेखा पे आ रहा है। इसका मतलब कि इस इक्वेटर वाले लाइन में बहुत ज्यादा प्रभाव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा बहुत ज्यादा हॉट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे जैसे इस इक्वेटर के ऊपर हम बढ़ेंगे तो ऊपर देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल है, निचले में साउथ पोल है, एक और नॉर्थ पोल है। जैसे जैसे हमको देख रहे हैं कि इक्वेटर मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, इस इक्वेटर के माध्यम से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो वहां सूर्य की किरणें जो बहुत कम मात्रा में होंगी। इसकी वजह से कंडीशन ये होता है कि जहां पर सूर्य की रोशनी कम मात्रा में जाएगी वहां पर ऑटोमेटिकली ठंड पड़ने स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो पर्सन होता है ये बहुत ही कोल्ड होता है। नीचे वाला भी कोल्ड होगा क्योंकि अगर हम देखें तो इसका जो सबसे ज्यादा जो रोशनी आ रही है हमारे बीच वाले पे पड़ रही है, इसीलिए बीच वाला जो सर्कल हमारा है ये बहुत ज्यादा हॉट माना जाता है। तो नीचे वाला भी हमारा क्या होगा, कोल्ड होगा। ये अगला तो लेकिन इसे भी आप लोग देख लीजिए। लेकिन होता है क्या, तो जो भी इस लाइन को हम बोलते हैं जो भी लाइन देख रहे हैं आप लोग, इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट जो हेडिंग के बारे में हम बताए थे इसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैं और एक बात बता दूं आप लोगों से, इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आपका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या था आपका, देखिए अब इसे हम रब करेंगे। आप अगर इसे डायग्राम को बनना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो आपको राइट कर लीजिए। तो इसमें रब करने के बाद दूसरा पॉइंट जो है उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगा, जिसे हम रब करते हैं।
इसके बाद सेकेंड नंबर का जो हमारा हेडिंग था वो था लैटिट्यूड के बाद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जैसे हम अपने लैंड से, अपने धरातल से, अपने लैंड से जैसे हम लोग कोई भी पर्सन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ का क्लाइमेट यहाँ के क्लाइमेट से चेंज देखने के लिए मिलता है। होता है क्या कि यहाँ जो जैसे मानसून यहाँ पर वो देखता है, तो जितना ऊपर जाए उतना वहाँ का मानसून में ठंडा देखने के लिए, कोल्ड देखने के लिए मिलेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि एल्टीट्यूड में जितने हाइट पे हम लोग जाएंगे, जैसे अगर हम बात करें हिमालय के बारे में, तो हिमालय के अगर ऊपर का मानसून के क्लाइमेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हिमालय के ऊपर का क्लाइमेट हमारा बिल्कुल कोल्ड रहता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने इस लाइन से और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ क्लाइमेट में डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ समझते हैं, जिसे हम लोग एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। एल्टीट्यूड में है कुछ नहीं, एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि हाइट, यानी कि जितना हम हाइट पे जाते हैं तो अलग क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम में क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में सबसे पहले हम लोग इसे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी इसमें सस्पिशन होगा आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक समतल लैंड है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर एक हमारा समतल लैंड है, इसके बाद इसके जस्ट बगल में ओशियन है, ओशियन सी है। ये हमारा है ओशियन सी। अगर हम बात करें समर के बारे में, तो यहाँ पर एक हमारा सूर्य है, समर में होता है क्या, समझते हैं। समर का जब कंडीशन होता है, समर का जब सीजन होता है, तो इस समर के सीजन में जो हमारी ये लैंड है, यानी कि जो हमारी ये धरती है, इस धरती जो ये हमारी धरती है, इस धरती का टेम्परेचर हाई हो जाता है। समर के मौसम यानी कि सूर्य की जब रोशनी पड़ती है हमारी धरती पे, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि यहाँ का जो विंड होता है, ये बिल्कुल हॉट हो जाता है। तो ये हमारा विंड है जो कि बिल्कुल हॉट हो जाता है। और आप लोग पढ़े हैं कि जब किसी भी चीज को जब हम लोग गर्म करने के बाद वो जो हॉट होने के बाद क्या होता है कि ऊपर वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। रह गई बात हमारा ओशियन सी का, तो ये जो सूर्य की जो किरणें ओशियन सी के ऊपर पड़ती है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर ये हॉट हो जाता है।
और इसका जो विंड है ये हमारा कोल्ड होता है, कोल्ड हो जाता है, उसके अपेक्षा ये कोल्ड रहता है। तो जैसे ये होल्ड होता है ऊपर के तरफ जाते हैं, यानी कि ये हो जाता है आपका लो प्रेशर, यहाँ का जो विंड होता है ये हो जाता है लो प्रेशर, लो प्रेशर हो जाता है, और ये जो यहाँ का विंड होता है ये हो जाता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर तो जब ये लो प्रेशर होने के बावजूद ये ऊपर की तरफ जब ये बढ़ता है तो ये जो हाई प्रेशर का जो विंड है तो ये क्या करता है कि ये लो प्रेशर की तरफ, यानी कि लाइन की तरफ क्या करता है, ये मूव होना स्टार्ट करता है। तो कभी-कभी हम ऐसा देखते हैं कि अगर हम समुद्र के किनारे अगर हम किसी लैंड पे अगर हम बैठे तो यहाँ से ठंडी-ठंडी हवाएं हमें मिलती है। यहाँ पर कितना भी अगर सूर्य की रोशनी अगर हमें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है इसके बावजूद भी हमें ठंडी-ठंडी हवाओं का एहसास होता रहता है। तो चलिए हम समझते हैं इसमें ये है क्या। कहने का मतलब ये है कि जब ये लो प्रेशर होता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर ऑक्सीजन जाने को प्रयास करता है, जब ऊपर जाता है इसके बाद ये जो यहाँ का कोल्ड जो प्रेशर है तो ये तुरंत जहाँ पे खाली जगह पाता है वो बढ़ने का प्रयास कर देता है। यही कंडीशन होता है समर की कंडीशन, समर के सीजन में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें विंटर के बारे में, विंटर के बारे में अगर हम बात करें तो विंटर में होता है इसे समझेंगे। विंटर में सीधा अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है इसे समझेंगे। जैसे विंटर यानी कि जब ठंडियों के मौसम में बहुत ज्यादा जब हवाएं चलने लगती हैं तो ये जो हमारा धरातल यानी कि जो हमारा ये लैंड है इस लैंड में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। उसकी अपेक्षा यहाँ का जो हमारा विंड होता है, यहाँ का जो हमारा विंड होता है बहुत ही कोल्ड हो जाता है, और यहाँ जो हमारा ओशन सी का जो विंड होता है ये बहुत इसके अकॉर्डिंग ये हॉट हो जाता है, ये हॉट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कोल्ड। कंडीशन क्या होता है कि जहां पर हमारा ये हाई प्रेशर बनता था और यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर, लो प्रेशर, और यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। यहाँ होता है हाई प्रेशर। कंडीशन में क्या होता है कि ये हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो विंड्स होती हैं अपनी जगह पे एकत्रित होकर आती हैं। समझते हैं होता है यहाँ का जो विंड्स होते हैं ये हो जाता है हाई प्रेशर। इसके बाद जो ओशियन सी का जो विंड्स होता है यहां हो जाता है लो प्रेशर। कंडीशन क्या होता है कि जब विंड्स के समय में जब सीधा अपोजिट रूप में जब देखने के लिए मिलता है तो जो हमारा लो प्रेशर जो होता है तो ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। ये लो प्रेशर जब इस कंडीशन में यहां पर आ जाता है, लो प्रेशर जब आगे की तरफ मूव कर लेता है तो इसके बाद नीचे जो इसके नीचे जो स्पेस जो शेप रहता है उसमें हाई प्रेशर का जो विंड्स होता है, ये विंड्स है, जो हाई प्रेशर का जो विंड्स यहाँ पर देखने के लिए
फिगर जो खाली यानी कि लो प्रेशर की तरफ कंडीशन सीधा विपरीत हो जाता है। हम लोग देखे थे कि समर के मौसम में जब यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो ऊपर के तरफ जब मूव करता है, मतलब आगे की तरफ ये जब मूव करता है तो यहाँ पर खाली आसान होता है। खाली आसान होने की वजह से यहाँ का जो हाई प्रेशर का जो यूनिट्स होता था आगे की तरफ मूव कर देता था। इसके बाद सीधा अपोजिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब सीधा जब विंटर का जब मौसम आता है तो इस मौसम में सीधा अपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये लैंड में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पर ओशन की अवस्था इसका विपरीत हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से जस्ट ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ से हाई प्रेशर आने का स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रेशर एंड वेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट था, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सारे डायग्राम को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो मैं इसे फिल करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो कौन सा टॉपिक है? ये हमारा 4 नंबर का जो टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4 नंबर का टॉपिक ये है क्या? तो हम लोग बात करेंगे कंट्रोल क्लाइमेट के 4 नंबर हेडिंग के बारे में। तो कंट्रोल क्लाइमेट है क्या, इसके बारे में इसके 4 नंबर हेडिंग इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंस फ्रॉम द सी, कहने का मतलब हमारा ये है कि एक हम इंडिया के मैप के बारे में इसे हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है क्या। The climate remain constant moderate over the coastal area.
बात करें डिफरेंस फ्रॉम द सी के बारे में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द क्लाइमेट रिमेन कांस्टेंट मॉडरेट ओवर द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया होता है क्या? सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कोस्टल एरिया होता है क्या, इसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे मैप के माध्यम से समझते हैं क्या कोस्टल एरिया होता है क्या। तो ये हमारा मैप है। एक हमारा ये मैप है। इस मैप के माध्यम से ये हमारा ओशियन सी है, ये हमारा ओशियन सी ऊपर लैंड है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये क्या चीज है, तो हमें कोस्टल एरिया होता है क्या। तो इस मैप के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि इसके पास में जो हमारी कंट्री जो हमारी सिटी होती है, सिटी होता है, तो जो सिटी में यहाँ का क्लाइमेट क्या देखने को मिलता है, तो मैं बता दूं कि यहाँ इस ओशियन सी के अकॉर्डिंग इसकी वजह से यहाँ की सी में मॉडरेट देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है इक्वल रहता है। जैसे मैं कोस्टल एरिया का मैं बात करूँ तो ये जो समुद्र से जो लगा हुआ जो क्षेत्र इसका होता है, तो इसे हम लोग कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं। तो कोस्टल एरिया को देखिए क्या कि जो सी से यानी कि जो ओशियन सी से जो हमारे जो लगा हुआ जो क्षेत्र जैसे मान लीजिए केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, जिसके बाद अदरवाइज इधर त्रिपुरा जो भी इसमें जो चीज दिख रहा है आप लोगों को, ये सारी चीज क्या हमारा कोस्टल एरिया के अकॉर्डिंग आता है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा सिटी है या जो भी हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ का जो क्लाइमेट जो देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मॉडरेट दिख रहा है, यानी कि यहाँ से किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलता है। चलिए इसके साथ ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो टॉपिक है, इसे आप लोग रख कर लीजिए, तो इसे मैं रिपेयर करूंगा आपको। आई होप कि आप लोग इसे रख करके मैं इसे क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। अगर हम बात करें ओशियन करेंट्स की, तो ओशियन करेंट्स कहते हैं किसी इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक मैं बनाऊंगा, इस मैप के माध्यम से समझेंगे कि ओशियन सी होता है क्या।
क्या देखेंगे, ये जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि ओशियन करंट किसे कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं नीचे कुछ लिखा, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसके बारे में, इसके बाद में इसमें हम दिखाएंगे कि ओशियन करंट क्या होता है। इसे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ओशियन करंट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर व्हिच following the constantly in a defined पैटर्न। इस पैटर्न के माध्यम से हम आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि ओशियन करंट होता है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं कहीं आप लोग किसी मैप में देखोगे कि ऐसे कुछ एरो बना हुआ है, ऐसे। तो इसमें कंडीशन ये होता है कि इसमें दो प्रकार दो कलर के इसमें एरो की दिखेगा आप लोगों को, जो कि एक होगा रेड कलर का और एक होगा ब्लैक कलर का। दोनों में डिफरेंट दिखेंगे। अभी मैं समझाऊंगा कि रेड कलर का क्या होता है, ब्लैक कलर का दोनों का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा जो है वाटर में ओशियन करंट फ्लो कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। पानी की जो मूवमेंट है ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से होते हुए इधर उधर जा रहे हैं। इसमें दर्शाने का मतलब ये होगा, रेड और ब्लू से मैं यहाँ लिखा हूँ, रेड सिल्वर का भी दर्शाया गया है और ब्लू। इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो जो हमारा जो विंग्स जो हमारी होती हैं, जो विंग्स होती हैं, तो रेड का मतलब होता है वन ओशियन करंट्स और जो ब्लैक कलर का जो होता है इसका अर्थ होता है ओशियन करंट्स। तो इसमें दो प्रकार का हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कंडीशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। इसमें दो प्रकार के ओशियन करंट्स क्यों दिखते हैं, यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें दो प्रकार का क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। इसका कंडीशन ये होता है कि जो भी यहाँ पे जो विंड्स हैं, अगर किसी जो हमारा रेड वाला जो विंड्स है, अगर किसी भी लैंड के समीप से अगर ये गुजर, जैसे मान लीजिए कि हमारा रेड हमारे ये जो हमारे लिए करंट दिख रहा है, यानी कि से जो दिख रहा है, तो ये हमारा जब रेड होता है, तो जिस लेंस के माध्यम से, जिस लेंस के समीप से इससे अगर ये गुजर रहा है, तो यहाँ पर हीट करने का प्रयास करता है। तो इस लेंस से क्या करता है, हॉट कर देता है। क्या करता है, हॉट कर देता है, हीट करता है। अगर यहीं से अगर इसके जस्ट अपोजिट साइड से अगर ये ब्लैक कलर का अगर ओशियन करंट अगर गुजर रहा है, विंड से गुजर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये इसे इस लेंस को क्या करता है, इस लेंस को कोल्ड करता है। तो ये डिफरेंट होता है, ये रेड का कार्य क्या होता है और ब्लैक का कार्य क्या होता है, ये भी डिफरेंट। इसी को हम लोग कॉन्स्टेंटली एरिया बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली पैटर्न से इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे डिस्क्राइब है, यानी जो भी यहाँ पर जो एरो की जो माध्यम से इस विंड्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये मूव करता है। तो इसमें इस टॉपिक में ये हम लोग समझते हैं कि ये जो ओशियन जो करंट्स है, तो ये जो सर्वाइव कर रही है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि ब्लैक होल का जो इसमें रेंज जो दिखाया गया है, तो ये किसी भी अगर धातु के स्पर्श से होते हुए गुजरेगी, तो यहाँ का जो धातु होगा, यानी कि यहाँ का
तो इसे क्या करें, इसे कोल्ड करने का प्रयास करें, यानी ठंडा इसे रखेंगे। और जो ये जो रेड कलर का जो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, तो ये धरातल के यानी ये जो लेंस के पास से जो गुजरेगी तो यहाँ पर हॉट करने यानी कि गर्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसके माध्यम से आप ऊपर भी लिख दिया और जो नीचे इसका डिफरेंस क्या है, साथ ही इसके इस डायग्राम को अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे आप लोग अच्छे से रीड कर इसे आप अच्छे से डायग्राम को बना लिए होंगे। तो चलिए मैं इस डायग्राम को क्लियर करता हूँ और फिर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्लियर करते हैं। इसके पहले जो हम लोग पहले आया था, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये हमारा होगा 6, ठीक है। तो 6 में क्या है, रिलीफ रिलीफ फीचर में हम लोग क्या देखेंगे, इसे भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। जो भी इसमें थोड़ा सा आपको समझ इसमें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक आप लोगों को बात बता दूं कि यहाँ पर एक माउंटेन है, क्या है, यहाँ पर एक आपको देखने के लिए मिल रहा है माउंटेन, और इस माउंटेन के बारे में हम इस हेडिंग को समझेंगे। तो इस माउंटेन के उस साइड में आपका बस्ती है और इस साइड में बस्ती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बस्तियां बसाई गई हैं, इसके बारे में आपको हम लोग देखते हैं इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोनों इक्वल यानी कि एक समान आप लोग को दिख रहा है, लेकिन इसमें इसका कंडीशन क्या है, इसका करने और इस डायग्राम को बनाने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है हमारा। तो चलिए समझते हैं। लाइन में क्या होता है कि जब यहाँ से जब कोई विंड्स जब यहाँ से जब गुजरती है तो अपने साथ साथ बहुत पेयर को लेकर आती है। इसके साथ साथ मॉइस्चर को लेकर आती है, और आने के बाद जब यहाँ से कोई विंड्स जब गुजरती है तो यहाँ अपने साथ मॉइस्चर को भी लेकर आती है, और मॉइस्चर को साथ लेकर आने के बाद इस हिमालय से टकरा जाती है। इस हिमालय से टकराती है और टकराने के बाद यहाँ से मूव करती है। कैसे मूव करती है, देखिए ऐसे मूव करते हुए आगे की तरफ सर्वाइवल करती है। जैसे जैसे ये सर्वाइवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो ये यहाँ पर एक क्लाउड बना लेती है, और क्लाउड बनाने के बाद यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट, यानी कि जो यहाँ पर बारिश की बूंदें स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा ये है कि ये क्लाउड क्या, ये जो एटमॉस्फेयर के साथ साथ जैसे जैसे
आगे इस माउंटेन के अकॉर्डिंग जब टकराती है, टकराने के बाद तो यहाँ पे क्लाइमेट बना लेती है। क्लाइमेट बनाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसके बैक साइड देखें तो यहाँ पर यहाँ का मौसम अपोजिट साइड में नहीं देखने के लिए मिलता है। तो लाइव टेम्परेचर में यही देखा जाता है कि यह एक ब्रेकर का काम करता है, जिसे हम माउंटेन ग्रुप में जानते हैं। तो इस हेडिंग में यह बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो इसे आप लोग डायग्राम के माध्यम से इसे कंप्लीट करिए, बना लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग इस डायग्राम को बना लिए होंगे और बनाने के बाद मैं इसे अब रफ करने का प्रयास करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। फैक्टर्स इफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत इंडिया में क्लाइमेट कैसे कैसे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्लाइमेट देखने के लिए मिलते हैं। वो फर्स्ट क्या कौन सा क्लाइमेट है? फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकेंड है एल्टीट्यूड, और थर्ड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे कि लैटिट्यूड है क्या। इंडिया में किस तरह के क्लाइमेट देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट हमारा लैटिट्यूड क्या होता है, कैसे होता है, तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम क्लियर करते हैं। करने के बाद इसमें डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा लैटिट्यूड है। यहाँ पर एक ग्लोबल है, ये हमारा उसका टेढ़ा बन रहा है। इसे मैं आपको सीधा अच्छे से बनाएंगे। अब तो सही है। तो हम बात करें इस ग्लोबल के बारे में, तो इसमें इस पर जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिया जा रहा है, यानी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
यानी कि लैटिट्यूड का जो फर्स्ट वाला जो हेडिंग बताया था उसी में इसके बारे में आपको इस तरीके से आधा से अधिक में एक्सप्लेन कर चुका था। इसमें देखते हैं कि जो इस सेंटर से जो इक्वेटर जो लाइन से जो गुजर रहा है तो इसे हम लोग लैटिट्यूड के नाम से, ये 0 अक्ष होता है जिसे हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ को होता है नॉर्थ को, और नीचे हमारा होता है साउथ को, नीचे हमारा साउथ पोल होता है। अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ का बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। अगर मैं साउथ लैटिट्यूड की बात करूं, ये हमारा नीचे का हिस्सा यानी कि साउथ लैटिट्यूड जो कि 23.5 डिग्री सेल्सियस पे भी बनता है। इसके बाद ये जो बीच का जो हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं, इस 23.5 और नॉर्थ की तरफ से और 23.5 साउथ की तरफ से, ये जो बीच का जो आप लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें होता है क्या कि यहाँ पर सूर्य का रेंज पड़ने की वजह से, ये सूर्य का रेंज पड़ने की वजह से ये सूर्य का रेंज पड़ने की वजह से, मैं एक और बात यहाँ पर आपको बस तरीके से बताता हूँ। रेंज को बाद में समझना है। ये जो बीच का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम साउथ और एक ट्रॉपिकल अगर हम मानते चले आ गए तो इसे हम लोग सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर हम नीचे की बात करें तो इसका बनाने वाले यानी कि लैटिट्यूड साउथ, ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारा साउथ लैटिट्यूड है। तो अगर इसका भी बात करें तो जिस तरह ये सब ट्रॉपिकल हो रहा है, उसी तरह ये भी सब ट्रॉपिकल माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे इस मैप का बनाने का मतलब ये है कि अगर ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड का ये जो ट्रिंगल जो बन रहा है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो नीचे का जो ट्रिंगल जो बन रहा है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ